हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन कर रहे थे और हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑल्सो कॉल्ड एज मोशन इन अ प्लेन। आज का पहला क्वेश्चन है अ बॉल इज़, ये क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ है। नीट 2022 का सवाल है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction, उसमें है कि its speed at the highest point, on its trajectory will be पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 5√3 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल ये है कि कोई बॉल को जब प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है, तो उस समय उसका जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकेंड और वो एंगल बनाता है 60 डिग्री का विद द वर्टिकल डायरेक्शन। आपको ये पता करना है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा उसके ट्रेजेक्ट्री का, उस समय उसका स्पीड क्या होगा। तो देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये आपको एक्स एक्सिस है, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके लिए ये जो ट्रेजेक्ट्री बना जा रहा है और यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसका स्पीड आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो जो एंगल बचेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो रिमेनिंग एंगल होगा ये हो जाएगा 30 डिग्री। और इस समय जैसे ये मान लीजिए आपको u है, तो इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। जस्ट एज इट इज़ मान लीजिए कि जैसे ये एक वेक्टर है r और ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा। तो सिमिलरली जो ये आपको u है यहाँ पर, तो उसके लिए ये जो कंपोनेंट हो जाएगा
वो हो जाएगा u cos थीटा, और नेक्स्ट जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपको u sin थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट जो है ट्रेजेक्ट्री का, तो ट्रेजेक्ट्री का ये हो गया आपका ट्रेजेक्ट्री, और इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया ये, और यहाँ पर हम लोग को स्पीड जानना है। तो यहाँ पर यदि स्पीड आपको देखना है तो ये स्पीड के लिए कंपोनेंट टूटेगा, ये हो जाएगा आपको u cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा u sin थीटा। तो ऑब्जेक्ट चूँकि अपने ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीट करने के लिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे u cos थीटा, और u का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय u cos थीटा, और u का वैल्यू है आपको कितना, तो यहाँ से आपको u का वैल्यू दिया हुआ है 10, और cos थीटा, तो यदि हम लोग यहाँ से cos का वैल्यू को पुट करेंगे तो देन हम लोग को आंसर मिल जाएगा 10 cos थीटा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री आपको इक्विवेलेंट होता है sin 60 डिग्री के, तो यहाँ से आ जाएगा 10, और cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा सा लंबा है, बट घबराना नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नीट 2021 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, a particle moving in a circle of radius r with a uniform speed taken a time t to complete one revolution, taken a time t to complete one revolution, taken a time t to complete one revolution. If this particle were projected, if this particle will projected, if this particle will projected with the same speed, at an angle theta, to the horizontal, the maximum height
द मैक्सिमम हाइट attained by it is 4r. The angle of projection is given by the angle of projection is given by पहला ऑप्शन है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 GT² बाय पाई स्क्वायर आर। दूसरा ऑप्शन है थीटा बराबर कॉस इनवर्स GT² बाय पाई स्क्वायर आर। अच्छा, पावर 1/2 छूट रहा है, पावर 1/2। तीसरा ऑप्शन है थीटा बराबर कॉस इनवर्स पाई स्क्वायर आर बाय GT² पावर 1/2। और चौथा है थीटा बराबर साइन इनवर्स पाई स्क्वायर आर बाय GT² का पावर 1/2। ये क्वेश्चन है नीट 2021 का। दिया हुआ है कि यदि कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करता है जिसका रेडियस यदि r है और पार्टिकल को यूनिफॉर्म समय जो है मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करने में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में t समय लगता है, तो यदि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा सेम स्पीड से एंगल थीटा से विद द हॉरिजॉन्टल, तो लिखा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट इसके द्वारा जो अटेन किया जाएगा वो हो जाएगा 4r। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड भी डिस्टेंस की जगह s और टाइम की जगह t। दिया हुआ है कि पार्टिकल जो है एक सर्कल के अराउंड मोशन कर रहा है, तो सर्कल के अराउंड यदि मोशन करेगा तो एक सर्कल के अराउंड यदि मोशन करता है पार्टिकल, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, और एक सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है, वृत्त की लंबाई उसके परिधि के बराबर। तो v बराबर जहाँ s/t है यहाँ लिख देंगे v बराबर 2πr और इस टाइम के जगह बड़ा T लिख देंगे। तो v बराबर 2πr/t। चूँकि ये इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए आप चाहें तो यहाँ v के जगह पुट कर सकते हैं u बराबर 2πr/t। यहाँ से यदि हम लोग वैल्यू को देखें कि जैसे ये u का वैल्यू आया, आगे जाकर जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होता है उसका वैल्यू होता है u²/g। और किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब वो हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है
आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ दिस पार्टिकल विल प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट, देखिए मैक्सिमम हाइट वो 4r के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड दैट हाइट क्या होगा या हाइट का एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए दिया हुआ है सवाल में, गिवन h मैक्सिमम इज इक्वल टू 4r, h मैक्सिमम इज इक्वल टू 4r, और हाइट का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूला होता है हाइट का, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब दिया हुआ है कि h इज इक्वल टू है 4r, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे कि h का जगह आप पुट कर दीजिए 4r यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u का वैल्यू यहाँ से, तो 2 पाई r बाई t का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इस इक्वेशन से थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसको चाहें तो आप जितना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इजी वे में कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 4r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई का पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसमें आपको जितने भी ऐसे टर्म हैं जो कि कैंसल आउट हो सकते हैं उसको आपको कैंसिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म 4 है वो दोनों साइड से कैंसिल होगा और सिर्फ एक r कैंसिल होगा। तो यहाँ से ये 4 कैंसिल हो गया, ये r कैंसिल हो गया। हमारे पास बचेगा क्या, इस टी स्क्वायर इंटू 2g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसको 2gt स्क्वायर लिखा जा सकता है, टू gt स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर r इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इधर मल्टीप्लाई में था, उस साइड जाके डिवाइड हो गया, तो 2gt स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यदि इस स्क्वायर को रिमूव किया जाए तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2gt स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r, और जो रूट हटेगा तो वैल्यू हो जाएगा
1/2 इज इक्वल टू ओनली साइन थीटा। अब इसके बाद यहाँ से सिर्फ यदि थीटा का वैल्यू देखा जाए तो थीटा बराबर इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 2 GT² r का पावर 1/2। थीटा बराबर साइन इनवर्स 2 GT² r का पावर 1/2। दिए गए ऑप्शन में से ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही होगा। साइन इनवर्स 2 GT² r का पावर 1/2। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसके बाद नीट 2014 में एक क्वेश्चन आया था, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये 2021 का था। ए प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन है। ए प्रोजेक्टाइल is fired from the surface of earth. A projectile is fired from the surface of earth with a velocity of 5 meter per second and angle theta with the horizontal and angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second with a velocity of 3 meter per second at the same angle at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. अब इसके बाद द वैल्यू ऑफ the second part of the question is that the value of acceleration due to gravity on the planet is the value of
acceleration due to gravity, the value of acceleration due to gravity on the specific planet is, options are 3.5, सभी आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होंगे। फर्स्ट वन इज़ 3.5, सेकंड वन इज़ 5.9, थर्ड वन इज़ 16.3 एंड द फोर्थ वन इज़ 110.8। ये सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब अर्थ से फायर किया जाता है जिसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और एंगल थीटा दिया हुआ है, और अनदर ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे प्लैनेट से फायर किया जाता है, उसका वेलोसिटी 3 है और एंगल थीटा दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि दोनों जो ट्रैजेक्टरी को कवर कर रहा है वो सेम है। तो आप बताइए कि इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अदर प्लैनेट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको बनाने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पता होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो वहाँ पर जो टर्म आएगा, दोनों प्लैनेट के लिए अलग अलग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आएगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। एंड जी का जो वैल्यू है वो दोनों प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए तो जी मानेंगे, एंड जो सेकंड प्लैनेट होगा उसके लिए जी डैश मान लेंगे, एंड फाइनली जब दोनों की इक्वेट कर देंगे देन वी विल हैव द वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।